आप कैसे कह सकते हो कि भाजपा नहीं है? भाजपा है, मगर बात आती है ये राजनीति का शिकार हो गए, विपक्ष का मोहरा बन गए। अब कहाँ गए इनके मसीहा, वो कहाँ गए पप्पू जी जो बड़े ट्वीट करते थे, एक्टिव रहते थे। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। 19 मार्च को अचानक से पुलिस ने 13 महीने बाद किसानों को हटाने के लिए शंभू बॉर्डर और खनौनी बॉर्डर पे बड़ा एक्शन लिया है। शेड और मंचों को तोड़ दिया गया है। 200 से अधिक किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। तो और सीमाओं को खाली करवाने के लिए हरियाणा की ओर से भी काम शुरू कर दिया गया है। मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, तो चलते हैं और लोगों से जानते हैं इस पर उनकी क्या राय है। आपका नाम? शैलेंद्र शर्मा। सर, तो जैसे कि आपको पता है, शंभू बॉर्डर और खनौनी बॉर्डर पे जो हो रहा है, पुलिसों ने बिना बताए, ऐसा किसानों का कहना है कि बिना बताए उन्हें बॉर्डर से हटा दिया गया। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहिए? पहली बात हो बेटे, ये कहना आपका गलत है कि अन्याय हो रहा है। ऐसा किसानों को लगता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये किसी भी प्रदर्शनकारी का अधिकार नहीं है कि आप कोई जगह ब्लॉक करके वहाँ की जनता को परेशान करें। 1-2 साल नहीं हो गए, कई साल हो गए। आप जरा कभी वहाँ से जाके देखिए ना, वहाँ के गांव वाले इतने रो रहे हैं कि वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। जो आधा किलोमीटर होता है उसको 20-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। वो किसान नहीं है। असली जो किसान है वो अपने घर के अंदर खेती कर रहा है। असली किसान अपने परिवार की और खेत को देख रहा है। ये खालिस्तानी और अरवनवादी ये लोग हैं जिनको बाहर से पैसा आवंटन किया जा रहा है। किसान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। किसान के बच्चे फौज के अंदर हैं, किसान के बच्चे आर्मी के अंदर हैं, किसान के बच्चे वो हमारे घर की रोटी को देखते हैं। अगर वो वहां पर फसल बोते हैं ना, तो जब हमारे घर में सब्जी बनती है। तो आपको ये लगता है कि किसान ने जो आंदोलन करा था, जो सीमाएं रोक रखी थी, उसमें व्यापार करने में या लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी? देखो बेटे, मेरी बात सुनिए। आंदोलन वो होना चाहिए कि आप कुछ करें तो साथ वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आंदोलन जो ये कर रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, जब केंद्र के खिलाफ, तब यही पार्टियां जो संरक्षण दे रही थी, कोई एसी लगा रहा था, ये केजरीवाल वाईफाई लगा रहा था, वो किसान आज उठा के कल रात को पंडेर का पूरा सा वो फेंका गया है, थप्पड़ मार मार के वहां की पुलिस ने भगाया है। भैया अब क्या हो गया? अब क्यों बोल रहा भगवंत मान वही जो कहता था दिल्ली की ओर कूच करो, ढासा बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और क्या नाम सिंधु बॉर्डर, और ये सारा जाम करके चारों तरफ से किसान बैठे थे। वो बक्कल उतारने वाला बंदा कहाँ नजर नहीं आ रहा है भैया? उनको पीट के वहां से भगाया गया और वो गए थे मीटिंग के लिए केंद्र के मंत्रियों के साथ, उनको वहां से उठा के गिरफ्तार कराया पंजाब सरकार ने। अब कहाँ गए इनके मसीहा, वो कहाँ गए पप्पू जी जो बड़े ट्वीट करते थे, एक्टिव रहते थे? वो कहाँ गया अंजुम जो कहता था 1500 सब्सक्राइबर एक एक दिन में उसको मिल रहे थे, वहां से लाइव कर रहा था? वो कहाँ मर गए रवीश कुमार? ये लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि वही किसान है जिसके लिए तुम केंद्र के लिए ठीकरा बोल रहे थे? बेचारे हाथ जोड़ रहे थे बार बार मोदी जी कि भैया ऐसा है, हम समझाने में गलती हो गई। अब तुम मार मार के उनको उठा के। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम उनके साथ हैं। हाँ, तो अब उनके साथ तो बीजेपी वाले तब भी थे, लेकिन ये बताने में थे कि ये सरकार जो है ये क्रूर वो है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है। आपको पता है वीपी सिंह जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय आंदोलन हुआ था किसानों का। उस समय वीपी सिंह के द्वारा ही मुख्यमंत्री बतौर किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। बता दो, 2014 के बाद किसान आंदोलन हुआ, वहां से वहां तक हुए हजारों हमारे सरकारी वाहन टूटे फूटा। यहां तक कि हमारे जो प्राचीन लाल किला ऐतिहासिक है, वहां पर भी उर्दंगों ने हुड़दंग मचाया। क्या किसी पे लाठीबाजी गई? उनका मान सम्मान किया गया। समझ गए? सिंधु बॉर्डर पे पंडेर साहब कह रहे हैं उनको कैंसर की दिक्कत है, 1 साल से बैठे हुए हैं अनशन पे, उनको उठा के भगा दिया गया है। उनको वही पंजाब सरकार ने उठा के भगा दिया। दो ना एमएसपी। अब तो मामला सारा शांत हो गया किसानों का। अब तो राज्य सरकार का एमएसपी, किसानों का एमएसपी मांगना तो वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो दिया ना 5 फसलों पे, फिर बढ़ाई गई। हरियाणा को पूरा मिल रहा है, यूपी को सारे किसानों को मिल रहा है,
और जो लोग बैठे हैं जिनको भगाया गया वो अब क्यों नहीं, ये लोग वामपंथी मीडिया वो खेत खलियान गए बना रहा वीडियो और क्यों नहीं डाल रहा है कि उनको रात को मार के भगाया गया वहां पे, पंजाब सरकार ने भगाया। और मान ने बाकायदा ये कहा है कि सरकारें ऐसे नुकसान में आती हैं, इस तरह से रोड जाम करते हैं, आवाजाही में दिक्कत होती है। अब सारी दिक्कतें हो रही हैं। जब तुम एसी लगा रहे थे, उनको वाईफाई दे रहे थे, उनको प्रोटेक्शन की हर सुविधाएं पहुंचा रहे थे बॉर्डर पे, तब वो दिल्ली सरकार के लिए, वो केंद्र के सरकार के लिए, तब तो तुम आ गए। अब क्यों उनके वो किसान नहीं रहे? अब तुम उनको संभालो ना, उनको मार क्यों रहे हो भाई? पानी से क्यों भगा रहे हो? उनके क्यों तोड़े गए बुलडोजर लगा के? पक्के बना लिए थे उन्होंने वहां पे अनशन के लिए, वो सारा रात को क्यों तोड़ दिया तुमने? भाई सरकार को अब देना चाहिए ना, राज्य सरकार को। अब तुम्हारी बारी आई है तो अपनी बार 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 चिल्ला रहे हो, और जब केंद्र का था तो भड़काने में लगे थे। ये तो काला कानून ला रही, इससे तो खेत खलियान सबके जो ब्यूरोक्रेट पे चले जाएंगे, जो यहाँ के क्रिएटर हैं उन पे सारा चला जाएगा। ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, जबकि उनके भले के लिए था वो बिल, लेकिन अब तुम उनको मार के भगा रहे हो। अरे भाई क्यों भगा रहे हो? वही किसान है। अब जब तुम्हारे राज्य के उस पे आ गए कि भैया राज्य सरकार नहीं कुछ कर रही है, तो वो बेकार हो गए किसान। और पहले वही तुम्हारे लाल थे, आंखों के तारे थे, उनको भेज रहे थे, जाओ लाल किले पे चढ़ जाओ, जाओ ये कर दो, सारे बॉर्डर घेर लो, दिल्ली को जाम कर दो, दिल्ली का बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दो, तब तुम ये सब पट्टी पढ़ाने में लगे थे। आज क्यों पीट रहे हो? अब क्यों नहीं बोल रहा कोई वामपंथी मीडिया? क्यों नहीं रवीश कुमार ने जाके वहां से लाइव करा कि भाई ये किसानों के साथ ये अत्याचार गवर्नमेंट यहाँ की क्यों कर रही है? पंडेर को मार के भगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अब जो है डल्लेवाल और ये और बक्कल उतारने वाले की तो बड़ी मेरे को वो हो रही है कि वो बक्कल उतारने वाला कहाँ है? वो जाए ना बक्कल उतारे पंजाब सरकार का। तो ये दोहरी नीतियां जो खेली थी वो जनता देख रही है। थोड़ा टाइम लगता है। उस समय तो तुम बड़ा वो था कि भैया मोदी जी तो अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं किसानों के साथ। अब सरकार जो कर रही है वो तो घोर अन्याय है। उनको रात को उठा के फेंका गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो सर इस पे तो सियासत भी ऊपर नीचे हो रखी है कि बीजेपी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले आप पे, ऐसे बस ऊपर नीचे ऐसा है बोलने में ना, लगे हो। 36 पार्टियां एक साइड हो जाती हैं, उसके बाद वो धनिया बोते हैं, और फसल जब हो जाती है तो पता लगा उन्हीं के लिए नासूर हो गया। तुमने किसानों को बहकाया, अब वो किसान जब तुम्हारे ऊपर वो रहे तो तुम अब बिलबिला रहे हो कि भैया इनको किसी तरह से बल प्रयोग करके हटा दो। अब क्यों बल प्रयोग? जबकि यहाँ पे इतने टाइम बैठे रहे, 13 महीने बैठे हैं, केंद्र सरकार ने हाथ तक नहीं लगाया उनको, बल्कि अपनी उस पे रास्ता घेर के कि इधर ना आ पाए उधर ना आ पाए। कभी उन्होंने ये नहीं करा कि रात को लाठीचार्ज किया हो या उनके वो आशियाने तोड़े गए हों। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार समझ रही थी कि आज नहीं कल किसान समझ जाएगा कि उसको ये सरकार कितना बेनिफिशियल है। अब क्यों नहीं वो पंजाब सरकार कर रही है? अब पंजाब सरकार पे आ गई है ना, अब उनको राजस्व घाटा दिख रहा है किसानों से। उन्होंने सारे रास्ते जाम कर रहे हैं तो वहाँ की आवाजाही में लोगों को तकलीफ हो रही, स्कूली बच्चे दिख रहे हैं, दिल्ली वालों को नहीं दिख रहे थे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। आपका नाम? मेरा नाम पवन केसर है। सर जो ये किसानों के साथ जो हुआ कल रात में अचानक से, उनका कहना है कि उन्हें बिना बताए और सब कुछ करके उनसे उनके प्रोटेस्ट वहाँ से हटा दिया गया, सब कुछ जो तबाही हुई है उस पर आपका क्या कहना है? देखो मैं कहूँगा चोरों पे अब मोर पड़े हैं। चोरों पे मोर पड़ना इसको ही कहते हैं। इन्होंने दिल्ली को हाईजैक करने की कोशिश की थी, आपने देखा कितनी देर यहाँ पे आया, और अभी तक लगातार ये राकेश टिकैत, चुडूनी जैसे ये जो नेता थे कहते थे बक्कल उतार देंगे। अब वहाँ बक्कल नहीं उतारे जा रहे किसी से। अब वहाँ 5,000 10,000 ट्रैक्टर नहीं जा रहे। कब जा रहे हैं? कोई बयान आ रहा है इनका? सिर्फ निंदापूर्वक बस वो छोटी सी टिप्पणी कर दी, ललकारते हैं संविधान को। मगर वहाँ पता है कि अपना एजेंट बैठा हुआ है। जहाँ बिरयानी खिला रहा था वहाँ लठ चला रहा है। वहाँ पे यहाँ बिरयानी खिलाई थी ना सबको, इनको सबको बिठा बिठा कर, किसानों हम आपके साथ हैं, आपको शंभू बॉर्डर भी खोलेंगे, वो भी खोलेंगे, यही केजरीवाल था। अब वही केजरीवाल वहाँ बैठ कर ना ऐसे लठ, वहीं से आदेश आ रहा है कि चलाओ अब लठ। कहाँ से देना है? एक पढ़ा लिखा जो IITN अपने आप को कहने वाला सीएम जो है, वो जब घोषणा होती है MSP की, मैं एक छोटा मतलब उतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ केजरीवाल जी आपके जितना, मगर मैं ये बात समझता हूँ कि हमारे देश का बजट क्या है, हमारे देश की GDP क्या है और MSP पे कितना खर्चा है। एक नॉर्मल लॉ मैन भी लगेगा। आप क्या करते हो? एक गलत आशाएं देते हो लोगों को, उनको भ्रमित करते हो। जब किसान लॉ आते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए एक आम आदमी भी उसमें बता रहा है कि आपका एक दायरा बढ़ रहा है किसान का। आप पहले लिमिटेड आपके आड़तियों तक आप सीमित हो, आप मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ जा रहे हो। आपकी जो खपत है उससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपको अच्छी कंपनी से आपको पहले टेक ओवर करती है। मगर क्या किया? भरमाने का काम कर दिया। पिछले दिनों आप मानोगे शिमला मिर्च कैसे बिकी है? 50 पैसे 15 किलो शिमला मिर्च 7.5 रुपए में वहां बिकी है। धान के वहां खड़े रहे ट्रक, कोई खरीदार नहीं मिला इनको। MSP पे कोई खरीदार, कोई ले ही नहीं रहे थे। और कहाँ पे? पंजाब में।
जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए फार्मिंग के सेक्टर में सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है, वहाँ नुकसान करने में एक वही कहता नहीं, यहाँ पहले दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। मैं किसानों से कहूँगा जो एक्चुअल में किसान हैं, इन लोगों की झूठे मक्कार लोगों के वश में झांसे में मत आओ। ये कभी आपके सगे थे ही नहीं। जो आपका सगा है ना, उसने माथा टक दे दिया आपके आगे। तो सर किसान तो आने दिल्ली आना चाहते थे, उन्हें रोका जा रहा है, तो ये सरकार की गलती है या किसान की गलती है, इस पे क्या? मेरी बात सुनो, जो पहले प्रदेश वाले अपना घर तो संभालें, पहले एमएसपी वो तो दें अपने हिस्से की, फिर केंद्र सरकार में वहां पे एजिटेशन करना। आप वहां लठ नहीं चले थे, वहां आपके ऊपर कोई अत्याचार इस तरह से वो नहीं किया गया था। आपने इतना कुछ करने के बाद, इतनी देर दिल्ली को चोक करने के बाद भी आपको जो कार्रवाई आज वहां हो रही, यहाँ तो नहीं मिली उनको। आप समझ रहे हो, किसान भी आज समझे कि हम ठगे गए, हम इन जो भ्रष्ट लोग हैं हम इनके पीछे चले, हम कांग्रेस के पीछे उनके प्यादे बनकर हम रह गए। आज देश की जनता आज किसानों के साथ नहीं है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऐसी आ रही है कि आज किसान प्रोटेस्ट हो रहा है और जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ज्यादा। वो जो और पार्टियों में तो विवाद चल रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, बट दिख तो कोई भी नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मैं कह रहा हूँ भाजपा जो है लगातार, जब पेट्रोल महंगा होता था 6,000 सब्सिडी दे दी उनको साल की, आपको वो क्या रुक गई? आज यूरिया जो आ रहा था, लिक्विड यूरिया इन्होंने दिया है, उसके ऊपर पीछे रेट महंगा होने के बाद भी सब्सिडी बढ़ा दी उन्होंने कि किसानों पे कोई जोर ना पड़े। मॉडर्न जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, ड्रोन्स के तहत पेस्टिसाइड्स ये सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नए उनको एग्रो फार्मिंग एफपीओस के तहत जो है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि भाजपा नहीं है? भाजपा है, मगर बात आती है ये राजनीति का शिकार हो गए, विपक्ष का मोहरा बन गए कि हम जो है 2024 में मोदी जी को बैठने नहीं देंगे, किसानों को हम कितना दंड पहुंचाया, बैठा है ना। अब मैं कहता हूँ एक बार पूरी मन से, चाहे वो पंजाब है चाहे वो हरियाणा है, कहीं का भी किसान अगर वो भ्रमित है इनकी बातों में, वो अब एक बार मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर देखे, आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ कौन है। शुक्रिया सर आपका। सर आपका नाम? नरेश। तो सर जैसा कि आपको पता है, ये किसानों के साथ जो बॉर्डर पे हुआ, उन्हें मतलब बिना बताए, ऐसा किसानों का कहना है कि बिना बताए उन्हें हटा दिया गया, उनके साथ गलत हुआ, तो इस पे आप क्या कहना चाहते नहीं, उनके साथ सही हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, सरकार को धोखा देते हैं, जैसे उन्होंने 26 जनवरी पे किया था आज से 3-4 साल पहले। उनके साथ सही हुआ। वो भिंडरावाला की फ़ोटो भी लगाते हैं कई, सब किसान गलत नहीं, कुछ हैं उनकी वजह से सारे किसान बदनाम हो रहे हैं। हैं? तो सर ये सरकार का मतलब कहना ये है कि उन्हें दिल्ली जाना था बट उन्हें रोका जा रहा है, वो शांति से जाना चाहते थे बट उन्हें सरकार रोक रही है। ये किसकी गलती है? किसानों की गलती है कि उन्हें आगे नहीं, मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा, या सरकार की गलती है कि वो रोक रही है? रोक रही है सरकार, सही है अपनी जगह। उनको पीछे से कोई विदेशी शक्तियाँ भड़का रही हैं, सरकार सही है अपनी जगह। तो सर आप मतलब ये जो बोल रहे हैं कि जो बॉर्डर रोके थे उनसे लोगों को दिक्कतें हो रही थी, व्यापार में बहुत दिक्कतें हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, तो सही कह रहे हो आप। और पंजाब सरकार अब सही कदम उठा रही है नशे के खिलाफ भी, और जो उन्होंने किया है पंजाब सरकार ने सही किया है। अब हरियाणा सरकार भी कदम उठाए तो अच्छा रहेगा, और दिल्ली आने में से इनको रोका जाए। बॉर्डर में दिल्ली बॉर्डर सील करते हैं, दिल्ली में पहले जाम रहता है, और इनको चाहिए, पंजाब के किसानों को चाहिए कुछ जो गाँव में आधारित खेती वो करें, अपनी फसलों को चेंज करें और अपनी सोच को बदलें, और जो कर रहे हैं वो उनकी बातों में कोई दम नहीं है। शुक्रिया सर आपका। धरना दे रहे किसानों का कहना है कि उन्हें पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है। वो किसानों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो दोबारा से इकट्ठा होंगे और दोबारा से वो इस आंदोलन को चालू करेंगे। हमारी इस खबर पे नज़र बनी हुई है, आगे कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।